नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं संकर शब्द का। देशज शब्द मैंने पढ़ा दिया, विदेशज शब्द पढ़ा दिया, ये सभी मैंने ट्रिक से पढ़ाए हैं। संकर शब्द आज मैं पढ़ाऊँगी। संकर शब्द किसे कहते हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं, किस किस भाषा से बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संकर शब्द होता है उसका दो तरह से लिखा जाता है। यहाँ बता देती हूँ मैं। एक तो छोटा स से संकर बनता है, एक बड़ा स से संकर बनता है। बड़ा स से जो संकर बनता है उसे भगवान शंकर को कहा जाता है, भगवान शिव जी को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। लेकिन जो छोटा स से संकर बनता है इसका मतलब होता है मिलावट। छोटा स से जो संकर लिखा जाता है उसका मतलब होता है मिलावट। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मिलावट को दर्शाता है, दो भाषाओं के मेल से बनता है, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तब आप छोटा स वाला संकर बताएंगे। लेकिन यदि कोई कहेगा कि जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तब आपको शिव जी को बताना, बड़ा स वाला शंकर जी को। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है छोटा स वाला संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है मिलावट शब्द, यानी दो भाषाओं के अलग अलग दो शब्द मिला करके कोई एक शब्द बन रहा है और एक ही अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। ये संकर छोटा वाला स का संकर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसमें से बताइए कौन सा संकर सही है। वो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है, तो वो पूछने के तरीके भी उसके अलग होंगे। जिस तरीके से वो पूछेगा उस तरीके से बताइएगा। दोनों संकर सही है। छोटा स वाला यदि पूछता है तो मिलावट पूछेगा, और यदि बड़ा स वाला पूछता है तो भगवान के बारे में पूछेगा, कुछ और करके पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि संकर जो बड़ा स वाला है वो भगवान शिव को कहा जाता है, और जो छोटा स वाला है उसका मतलब होता है मिलावट। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि संकर शब्द पढ़ने में बड़ी गड़बड़ी होती है। यदि संकर शब्द दो शब्दों के मेल, दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के दो शब्दों से बना हुआ होता है, और जब ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन सी भाषा का शब्द है, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम तो अपनी हिंदी में हिंदी की तरह पढ़ते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कौन सी भाषा का यह मिला हुआ शब्द है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। देख लीजिए, मैंने लिख रखा है संकर शब्द की परिभाषा लिखी है मैंने। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। कैसे शब्द? जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं। दो भाषाओं के अलग अलग दो शब्द होते हैं, वह मिलकर के एक शब्द बने हुए हैं और एक ही अर्थ दे रहे होते हैं, दो अर्थ नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये पहला मैंने लिख रखा है संस्कृत प्लस हिंदी, यानी ऐसा शब्द जिसका पहला शब्द तो संस्कृत हो और दूसरा शब्द हिंदी हो। यानी पहला जो ये मृत है ये संस्कृत है, देह जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो संस्कृत प्लस हिंदी हो गया मृत देह। अब यहाँ लिखा है वर्षगांठ, तो मैंने चांद बिंदु को देख करके समझ जाइए कि ये हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है, देश तत्सम नहीं है, देशज है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें कि तत्सम और तद्भव जुड़ा हुआ है। इसे तत्सम और तद्भव मान लीजिए, है ना। हिंदी संस्कृत को संस्कृत और हिंदी है, उल्टा है यहाँ पर, तो तत्सम और तद्भव मान लीजिए। ये तत्सम और तद्भव का मिलावट है। क्या क्या मिलावट है? तत्सम और तद्भव का, तत्सम प्लस तद्भव, इसे यही कहेंगे ना, क्योंकि हिंदी है, वो संस्कृत है पहले, फिर अंग्रेज, फिर हिंदी है। तो ये देखिए संस्कृत है वर्ष गांठ, है ना, उप है ना, उप, ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, और बोली जो है हिंदी है। भोजन संस्कृत का शब्द है। गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो गाड़ी जहाँ अड़े निकलेगा, जहाँ अड़े मिलेगा वो हिंदी का शब्द होगा। याद रखिएगा, देशज शब्द कहेंगे उसे।
अड़े वाला, ये मैंने देशज शब्द जब पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो गाड़ी, गाड़ी हिंदी है। रात्रि संस्कृत शब्द है। उड़ान हिंदी शब्द है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संस्कृत प्लस हिंदी, संस्कृत प्लस हिंदी ऐसे ऐसे बना हुआ है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद दूसरा है संस्कृत प्लस फारसी। पहले संस्कृत उसके बाद फारसी। देख लीजिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे संस्कृत के साथ किसी फारसी शब्द को जोड़ करके कोई शब्द बनाया गया है, ठीक है। और परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हम अवाक रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये देखिए क्या लिखा, लोकशाही। लोक जो है ये संस्कृत शब्द है, शाही क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। लोकशाही। विज्ञापन बाजी, विज्ञापन क्या कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और बाजी कैसा शब्द है, फारसी का शब्द है, ठीक है। जहाँ बाजी लगा हो, बाजी जो शब्द है वो फारसी होगा। आगे वाला तो देखना पड़ेगा, लेकिन बाजी शब्द जो है ये फारसी होता है। दार शब्द जो है ये फारसी होता है, ठीक है। जैसे दार जो है ये फारसी होता है, किसी भी में लगा हुआ हो, लेकिन उसी के आगे कौन सा शब्द उसमें जुड़ा हुआ है ये देखना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगी। और तो संस्कृत जो है लोक, विज्ञापन, छाया ये सब संस्कृत शब्द है। शाही, बाजी, दार ये सभी फारसी शब्द हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने, हमारी संस्कृत में भी दूसरी भाषाओं के शब्द जुड़े हुए हैं, है ना, और उससे एक शब्द बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरा है फारसी प्लस हिंदी, यानी पहला क्या होगा, फारसी होगा और दूसरा हिंदी होगा। हिंदी से पहले फारसी। ये देखिए, कमर पट्टी। कमर क्या है, हिंदी है। पट्टी क्या है, सॉरी गलती हो गई। कमर क्या है, फारसी है। और पट्टी क्या है, हिंदी है। पट्टी, कमर पट्टी माने बांधने के लिए, बेल्ट जिसे बेल्ट कहते हैं, कमर बेल्ट भी कहते हैं। तो कमर बेल्ट अगर कहेंगे ना तो फारसी प्लस अंग्रेजी हो जाएगा। कमर पट्टी कहेंगे तो फारसी प्लस हिंदी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ है खरीदना। खरीद क्या होता है, खरीद क्या होता है, खरीद होता है फारसी शब्द, और उसमें ना हिंदी का ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया खरीदना, ठीक है। ये दो भाषाओं से मिलकर के बना हो, कभी सोचा नहीं होगा आपने, ठीक है। ये कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा शब्द है जेब कतरा। क्या है, जेब कतरा। तो जेब क्या है, फारसी शब्द है, और कतरा जो है वो हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। जेब फारसी हो गया और कतरा जो है ये हिंदी हो गया। बे फारसी भाषा का उपसर्ग है। बे क्या है, फारसी भाषा का उपसर्ग है, और डॉल जो है ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि पहले फारसी है, हमारी हिंदी के पहले फारसी है, उसके बाद हिंदी है। ये देखिए, ये सारे के सारे। अब हम देख लेते हैं अरबी प्लस हिंदी, यानी अरबी भाषा पहले है, हिंदी बाद में है, और दोनों मिलकर के कोई एक अर्थ दे रहे हैं, एक शब्द बने हुए हैं। देखिए कौन सा, अखबार वाला। अखबार वाला, अखबार क्या है, हर अरबी शब्द है। अखबार अरबी शब्द है, और वाला जो लगा है, वाला, वाली, घर वाली, है ना, ऐसे कहते हैं। तो ये हिंदी का प्रत्यय होता है, हिंदी का शब्द है ये, ठीक है। मालगाड़ी, माल जो है ये अरबी का शब्द है, और गाड़ी ये मैंने अड़े कहा था कि हिंदी होता है तो देशज होता है। तो मालगाड़ी क्या हो गया, अरबी और हिंदी हो गया, यानी कि माल जो है ये अरबी शब्द है, और गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो अखबार क्या हो गया, अरबी हो गया। माल क्या हो गया, अरबी हो गया। किताब अरबी भाषा का शब्द है, जो हम रोज कहते रहते हैं ये किताब पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे, हमें पता नहीं वो कौन सा शब्द है ना, किस भाषा का। ये देखिए, ये अरबी शब्द है किताब, ठीक है। आम चुनाव, हम कहते हैं ना आम चुनाव, आम चुनाव, यानी जब इलेक्शन आता है तो हम क्या कहते हैं, आम चुनाव हो रहा है, यानी कि जनता का चुनाव, ठीक है, आम चुनाव। तो ये आम क्या है, अब खाने वाला आम नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। ये चुनाव के बारे में कहा जा रहा है, आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब साधारण चुनाव, ठीक है, साधारण चुनाव। आम चुनाव का मतलब साधारण होता है, यहाँ इसका मतलब साधारण होता है, साधारण, ठीक है, साधारण इसका मतलब ये होता है। तो आम यहाँ पर क्या हो गया, अरबी हो गया, और चुनाव क्या हो गया, हिंदी हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद है तुर्की प्लस हिंदी। तुर्की भाषा में
जैसे तोप हो गया, तोप, तलवार, बंदूक, ये सभी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ दिया गाड़ी, तोप गाड़ी हो गया, गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, तलवार हिंदी शब्द हो गया, तो ये तुर्की प्लस हिंदी शब्द है। आप इसे अगर चाहेंगे, ये मैंने गोल गोल कर दिया है, अब इसे मिटा दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने बड़ी मेहनत करके लिखा है। ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे करके लिखा है। ठीक है, तो इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं फिर उसके बाद अरबी प्लस फारसी। अरबी, पहले अरबी होगा फिर फारसी होगा। जहाँ मंद लिखा हुआ था, कहते हैं अक्लमंद, सेहतमंद। ठीक है ना, सेहतमंद भी अरबी और फारसी का। सेहत किसका है, अरबी का, मंद फारसी का। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं हुआ है लेकिन समझ लीजिए। तो मंद किसका होता है, फारसी, जहाँ मंद लगा रहे वो फारसी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी टिक मारना होगा तो वहाँ पर आप मंद अगर देखते हैं तो बाद में मंद है, तो ठीक है, उसके पहले अरबी जरूर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अक्ल जो है ये अरबी का शब्द है और मंद जो है ये फारसी का शब्द है। गोता ये अरबी का शब्द है, खोर जो है ये फारसी का शब्द है। ठीक है, तहसील अरबी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। ठीक है, यहाँ भी दार है ना, ये भी फारसी का शब्द है। दार जहाँ लगे रहेंगे वो फारसी के होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, फिजूल ये अरबी है, खर्च फारसी है। तहसील अरबी शब्द है, दार फारसी शब्द है। दार हमेशा याद रखिएगा, फारसी होता है। ठीक है, तो ये अरबी फारसी के ये हो गए। उसके बाद हिंदी प्लस फारसी। अब देखिए, हिंदी के पहले फारसी है, तो सॉरी, हिंदी के बाद फारसी है। यहाँ मसाला हो गया, मसाला क्या है, हिंदी है। दार क्या है, फारसी है, याद रखिएगा। किराया, किराया क्या होता है, हिंदी होता है, दार फारसी होता है। ठीक है, थाना, थाना क्या होता है, हिंदी होता है। अब थानेदार जो होता है वहाँ का मालिक, उसको थानेदार कहते हैं। तो थानेदार, दार, यहाँ दार क्या हो गया, फारसी हो गया, लेकिन थाना क्या हो गया, हिंदी हो गया। थानेदार, इसमें हिंदी फारसी है। पंचायत हिंदी है, नामा फारसी है। कटोरा, कटोरा जिसमें कुछ रखते हैं हम, ठीक है, वो हिंदी होता है। और दान लगा दिया, तो एक दान होता है जो हम किसी को कुछ देते हैं, देखिए वही दान है ये, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो कटोर दान, कटोरा जो है ये हिंदी है और दान जो है ये फारसी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है पायदान। पायदान का मतलब होता है जिसमें हम पैर पोंछने के लिए रखते हैं, वो पायदान होता है। तो पाय क्या होता है, हिंदी होता है, और दान क्या होता है, फारसी होता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद है अंग्रेजी प्लस हिंदी, बहुत सरल है। अंग्रेजी प्लस हिंदी अगर निकालना हो तो बहुत सरल है। जानते हैं कैसे, कि जब कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो उसका पहला जो शब्द होता है वो अंग्रेजी होता है। जैसे कहते हैं डबल रोटी, ये देखिए मैंने लिख रखा है, डबल रोटी। डबल रोटी कहेंगे तो डबल क्या है, कहते हैं डबल सिंगल, है ना, सिंगल माने एक, डबल माने दो। तो डबल रोटी का मतलब दो रोटी, जिसमें दो रोटी मिक्स हो, ऐसी कुछ बनाई गई हो रोटी, तो उसे डबल रोटी कहते हैं, मोटी हो। ठीक है ना, तो डबल क्या है, अंग्रेजी है, रोटी हिंदी है। सिनेमा क्या है, अंग्रेजी है, और घर हिंदी है। ठीक है, टिकट अंग्रेजी है, देखने से ही लग रहा है, ऐसे पकड़ लीजिएगा। घर हिंदी है। डाक कहते हैं ना, डाक टिकट, तो डाक टिकट अगर कहते हैं तो दोनों अंग्रेजी है, लेकिन डाक घर कहते हैं तो डाक अंग्रेजी है और घर हिंदी है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन कक्ष। ऑपरेशन का मतलब अंग्रेजी होता है, ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है, और कक्ष जो है ये हिंदी शब्द है। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। पुलिस, हमेशा पुलिस कैसे लिखते हैं, PULIS, पुलिस, है ना, तो पुलिस अंग्रेजी शब्द है और चौकी हिंदी शब्द है। अलार्म कहते हैं ना, अलार्म, क्या अलार्म बजा रहे हो, तो अलार्म जो है ये अंग्रेजी शब्द है और घड़ी क्या है, हिंदी शब्द है।
याद रखिएगा, जहाँ पर पहला शब्द अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा उसका दूसरा निश्चित रूप से हिंदी ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ और शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा। उसके बाद हिंदी प्लस अंग्रेजी। अभी तक क्या था? अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी था अभी तक। अब है हिंदी प्लस अंग्रेजी, है ना। हिंदी प्लस कैसे? कपड़ा मिल, मैंने कहा था ना, जहाँ आड़े आएगा वो हिंदी होगा, देशज शब्द कहेंगे उसको। ठीक है, कपड़ा मिल यानी कपड़े का मिल। मिल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, कपड़ा हिंदी शब्द है। जांच कमीशन, जांच हिंदी शब्द है, कमीशन अंग्रेजी शब्द है। ठीक है ना। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है। आशु गैस, आशु का मतलब होता है अश्रु गैस होता है, उसको अश्रु गैस कहते हैं, आशु गैस भी कहते हैं। तो गैस जो है ये अंग्रेजी शब्द है, आशु जो है ये हिंदी शब्द है। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ ऐसे शब्दों को सम्मिलित किया है जो हमारे आसपास रोजाना होते रहते हैं, जिसे हम सुनते रहते हैं। अखबार की बात करूं या बोलचाल की भाषा की बात करूं या पढ़ाई लिखाई में, ये सभी व्यवहारिक जीवन के हैं। पढ़ाई लिखाई में भी पूछे जाते हैं, हम अखबारों में रोजाना पढ़ते रहते हैं। आज यहाँ पर आंसू गैस छोड़ करके चोर उनको बदमाशों को भगाया गया या जो भी है ना। तो ऐसे ये जो है आते रहते हैं हमारे जीवन में रोजाना। अगला है हमारा अंग्रेजी प्लस फारसी। अब अंग्रेजी के साथ फारसी जुड़ा हुआ है। जेल खाना यानी खाना जहाँ मिलेगा, खाना शब्द जहाँ मिलेगा वो फारसी का होगा। बंद शब्द जहाँ मिलेगा वो फारसी का होगा। मंद शब्द जहाँ मिलेगा वो फारसी का होगा। दार शब्द जहाँ मिलेगा वो फारसी का होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मंद, बंद, दार, ठीक है, ये जो है फारसी के शब्द होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, जेल खाना, खाना, बंद, मंद, दार, ये सभी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है, खोर, खर्च, सब फारसी के शब्द हैं। नामा, ठीक है, ये सभी फारसी के शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी फारसी, ये हो गया हमारा, पढ़ लिया हमने। जेल खाना, सील बंद, खाना, बंद, मंद, दार, है ना, फारसी शब्द है ये सब, याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी से अंग्रेजी प्लस संस्कृत, पहले अंग्रेजी फिर संस्कृत। सुना नहीं होगा, यकीन नहीं होगा आपको कि अंग्रेजी के साथ संस्कृत भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे शब्द भी हैं क्या? तो हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टैंक युद्ध। टैंक युद्ध, टैंक जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उससे युद्ध होता है सीमा पर, बॉर्डर पर, है ना। तो वो टैंक युद्ध, पहले राजा महाराजा ऐसे लड़ते रहते थे, टैंक युद्ध। और मशीनीकरण, मशीन, मशीन किसको क्या होता है? अंग्रेजी शब्द होता है मशीन, ठीक है, और उसका हिंदी होता है यंत्र, मशीन का। तो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है मशीनीकरण। करण क्या है? करण हिंदी है और मशीन जो है ये अंग्रेजी शब्द है। रेल विभाग, विभाग संस्कृत शब्द, सॉरी, करण जो है ये संस्कृत का है और मशीन जो है ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, विभाग जो है ये संस्कृत शब्द है। ऑफिस कर्मचारी, ऑफिस जो है ये अंग्रेजी शब्द है, कर्मचारी संस्कृत शब्द है। फिल्म जो है ये, फिल्म उत्सव लिखा हुआ है, ये फिल्म अंग्रेजी शब्द है, उत्सव संस्कृत शब्द है। तो याद रखिएगा ये सभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने छांट के लिखे हैं। पता नहीं कहाँ से छांटे हैं मैंने, कैसे कैसे लिखे हैं, बड़ी मेहनत की है मैंने, तब जाके इनको अच्छे से लिख करके मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए देखते हैं। अब अंग्रेजी से संस्कृत हमने पढ़ लिया। टैंक युद्ध, मशीनीकरण, रेल विभाग, ऑफिस कर्मचारी, इन्हें सुनते ही लगता है कि ये कुछ साधारण से मतलब अंग्रेजी से मिलकर के बने हुए हैं और हम अपनी संस्कृत को तो पहचान ही लेते हैं, है ना। फिल्म उत्सव। अब देख लेते हैं अंग्रेजी प्लस अरबी। अंग्रेजी प्लस अरबी, पॉकेट खर्च। खर्च, खर्च क्या है? अरबी शब्द है। पॉकेट अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना, पॉकेट खर्च। सिनेमा शौकीन, सिनेमा अंग्रेजी है, शौकीन जो है ये अरबी शब्द है, अरबी, अरब देश से आया हुआ शब्द है। सिविल नाफरमानी, सिविल जो है ये अंग्रेजी शब्द है, नाफरमानी जो है ये अरबी शब्द है।
ठीक है, तो ये मैंने कैसे कैसे करके लिखे हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा है फारसी प्लस अरबी, यानी कि पहला तो फारसी होगा और दूसरा अरबी होगा। जैसे जहाँ बे लगा हुआ होगा, जहाँ बे लगा हुआ होगा वो फारसी होगा। ठीक है, बे किसका उपसर्ग है? फारसी भाषा का उपसर्ग है बे। ठीक है ना, बेकायदा, बेकसूर, बेरहम, है ना, ये फारसी के उपसर्ग हैं, फारसी के शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीजें, कायदा जो है ये अरबी का है, बे जो है ये फारसी का है, बे जो है ये फारसी का है, कसूर जो है ये अरबी का है। तो ये मैंने बहुत सारे शब्दों को पढ़ाने की कोशिश की है, आपको देने की कोशिश की है। इसे मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाए कि कैसे कैसे मिल करके बने हुए हैं। अगर इतना ही आप याद कर लेंगे, अगर इतना जितना मैंने ये लिख करके बताया है, 13 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये 13 पॉइंट यदि आपको याद हो गया, इतने सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स में, तो आपको इसमें से 2 नंबर आपका पक्का है। आपकी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में 2 नंबर इसमें से पक्का है। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला, A to Z किसी परीक्षा में बैठ जाइए, इसी में से वे शब्द आएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पढ़ाने के लिए, जब भी कोई भी वीडियो में बनाती हूँ, उसे पढ़ाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम मैं 2-3 घंटे इसमें लगाती हूँ, तब जा कर के आपके लिए ये वीडियो पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ, उसी तरीके से आप भी मेहनत करें, इसे खूब मेहनत करके पढ़ें और ऐसे लोगों के पास पहुँचाएँ जिसको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तभी मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। और बस पढ़ते रहिए मेहनत से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।